हेलो एवरीवन। तो मम्मी आई, मम्मी काहे के लिए आई हो? हम लड्डू बनाने आए हैं। ये इतने दिन से जो तैयारी कर रही थी, आपको तो पूरा एक वीडियो लगातार मिलेगा। वीडियो मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। मम्मी आई है लड्डू बनवाने, और लड्डू की रेसिपी मैं पूरी आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। मैंने ये काम कल शाम रात तक सब कुछ कर लिया था, तो वो मैंने वीडियो शूट किया, वो आगे आप लोग देखोगे कैसे। तो पूरी रेसिपी है, बहुत हेल्दी लड्डू होते हैं ना मम्मी ये। इसको आज ये बता देंगे तो अपने आप बना लिया करेंगे। मम्मी आज हमको सिखा देंगी, तो फिर हम अपने आप बना लिया करेंगे। तो ये सब सामान रखा है, तैयारी वगैरह, बस मैं गुड़ फोड़ने जा रही हूँ, उसके बाद लड्डू बनाऊंगी। तो चलिए आगे का प्रोसेस जो वो शुरू करते हो। आप लोग शुरू से एक तरह से पूरी रेसिपी आप लोग देखिए देखिए, फिर मिलते हैं। तो ये है बिजरी, यानी कि अलसी, इंग्लिश में बोलें तो फ्लैक्स सीड्स। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ये ठंडियों में खाए जाते हैं, इनके लड्डू बनते हैं। तो आज मैं इसी अलसी के लड्डू बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मम्मी ने मुझे फ़ोन पे सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कैसे क्या करना है, तो उसी तरह से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले कढ़ाई में जो भी ड्राई आइटम रोस्ट करने हैं वो पहले कर लूँगी। तो मैंने जो ये अलसी है ये डाल दी थी कढ़ाई में, और इसको भून लूँगी। और ये जैसे जैसे भूनती है ना, तो ये फूल जाती है, और जब ये भूनती है तो ये बहुत ज़्यादा चटर पटर की आवाज़ करती है। और जब इसकी आवाज़ बंद हो जाए तो समझिए कि अलसी भुन गई है। पूरी तरह तो आवाज़ नहीं बंद होती, हाँ, बट बहुत हद तक कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारी अलसी है वो भुन गई है। फटाफट से मैं इसको थाली में निकाल लूँगी। मैंने 2 बैचेज़ में फ्राई की थी, एक बार में नहीं हो पाती है, इसलिए मैंने 2 बैचेज़ में फ्राई की थी, आधी आधी करके। ये 1.25 किलो अलसी है, यानी कि 750 ग्राम अलसी है। तो आधी मैंने एक बार में करी थी, और आधी अब मैं दूसरी बार में मैंने करी। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं 250 ग्राम मूंगफली के दाने। तो मैं इनको भी फ्राई कर लूँगी, अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लूँगी। पहले मैंने सारे ड्राई रोस्ट वाले आइटम किए हैं। तो यहाँ पर जो मेरे दाने हैं वो भी रोस्ट हो गए, और देखिए आराम से ये छिल रहे हैं, इसका मतलब जो हमारे दाने हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। अब बारी आती है अलसी को पीसने की। तो यहाँ पर मैंने जो अलसी है उसको मिक्सी के जार में मैं डाल ले रही हूँ, और इसको फटाफट से एकदम बारीक पीस लूँगी। बहुत ही आसानी से पीस जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो बस यहाँ पर जो हमारी अलसी है वो भी पीस गई है। वो भी मैंने 2 बैच में ही पीसी थी, 2 या 3 बैच में पीसी थी। तो एकदम बारीक हो गई है, पीस गई है। अब बारी आती है जो घी के साथ आइटम रोस्ट करने हैं उनकी। तो मैंने फिर से यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी, और उसमें मैं डाल रही हूँ घी। घी क्या बोलते हैं, मैंने अभी इकट्ठे बहुत सारा मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं यहाँ पर भी 2-2 बैच में ही हर ड्राई फ्रूट फ्राई करूँगी, क्योंकि घी मुझे ना फिर गंदा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम काजू भी लिए थे, तो वो भी मैंने 2 बैच में फ्राई किए हैं। तो काजू को जैसे ही घी डाला वैसे तुरंत डाल दिया था, धीमी धीमी आंच से जब घी गर्म होता है तो उसके साथ काजू भी अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो जो हमारे काजू हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं। मैंने एक बैच फ्राई किया, दूसरा बैच भी मैंने फिर फ्राई कर लिया था। और उसके बाद मैं लूँगी 250 ग्राम बादाम। तो बादाम भी मैंने 2 बार में ही फ्राई किए, एक बार में नहीं फ्राई किए। तो इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब बादाम फ्राई होता है तो ये भी फूल जाता है और चटक जाता है, बीच से फट जाता है जब बादाम फ्राई हो जाता है तो बहुत अच्छे से। और बादाम के डालने के बाद तेल, वो घी देखिए कितना ज़्यादा कलर मतलब उसमें हो गया, बादाम का कलर आ गया। बाकी कोई ये नुकसान वाला कलर नहीं है। इसमें अभी मुझे आटा भूनना है तो इसी में डाल के भून लूँगी। तो बादाम भी मैंने 2 बैच में फ्राई कर लिए थे। उसके बाद बारी आती है किशमिश की। तो किशमिश मैंने इतनी ही डाली थी, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी भर के किशमिश डाली थी। किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, तो मैंने इसको भी निकाल लिया है। और अब फिर इसी घी में मैंने और घी डाला है। उसके बाद मैंने ना तौल के ले लिया था 1.5 किलो आटा। हाँ, 1.5 किलो आटा था, मैंने 1.5 किलो के करीब आटा ले लिया था। और इसको भी मैं 2 बार में भूनूंगी, एक बार में नहीं भूनूंगी। क्योंकि कढ़ाई भर जाती है ना तो बहुत टाइम लगता है। कम कम भूनोगे आप, 2 बार में 3 बार में जैसे भी भूनना चाहो। कम कम भूनोगे तो जल्दी भूनता है, और फैलता भी कम है, मेहनत भी कम लगती है। बाकी आटा भूनने में टाइम बहुत लगता है, पेशेंस का काम है। लड्डू बनाना ही ये वाला पेशेंस का ही काम है। ये आप एक दिन में बना ही नहीं सकते हो। एक दिन आपको पूरी प्रिपरेशन करने में लग जाएगी, तो एक दिन आपको लड्डू बनाने में लग जाएगा, क्योंकि एक दिन में नहीं बन पाएगा कि प्रिपरेशन भी हो लड्डू भी बन जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो बस, लेकिन हेल्दी बहुत होते हैं, सर्दियों में खाने के में बहुत ज़्यादा ये हेल्दी होते हैं, खाना चाहिए। तो करीब यहाँ पर बहुत मेहनतों के बाद फाइनली जो हमारा आटा है वो भून गया है। इसने अच्छा से इसमें कलर आ गया, और ये बहुत अच्छी स्मेल आने लगती है, समझिए कि आटा हमारा जो है वो भून गया। ये भी आटा भी मैंने 2 बैच में फ्राई किया था। उसके बाद बारी आती है, यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ गोंद। तो मैंने गैस में चढ़ाया है पैन,
मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा मैं पैन में करूँगी तो जल्दी हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। मम्मी ने बाद में बताया कि गोंद हमेशा धीमी आंच में और भारी तले के बर्तन में फ्राई करनी चाहिए। तो मैं पैन भी हल्का है और फुल फ्लेम पे भी मैंने फ्राई करी तो बहुत जल्दी हो, थोड़ी सी जल गई थी, थोड़ी सी जली थी। इसीलिए पहले मैं बिना घी के रोस्ट कर रही हूँ। जो जल जाएगी तो उसको बीन लूँगी, हटा दूँगी। और अगर घी के साथ फ्राई करते तो जला हुआ जो है वो निकल नहीं पाता, इसलिए मैंने पहले ड्राई रोस्ट कर लिया है इसको। और गोंद जब भूनती है तो एकदम से फूल जाती है, टाइम नहीं लगता है। बहुत अच्छे से फूल गई थी, हालांकि बस थोड़ा सा यही होगा कि मैंने फुल फ्लेम पे कर ली, थोड़ा जल्दी हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए जो काली काली है उसको मैं हटा दूँगी। और उसके बाद अब बारी आती है गोंद को घी के साथ फ्राई करने की। तो ये है जिस दिन मम्मी आई थी लड्डू बनाने उस दिन की क्लिप। तो मैंने कढ़ाई में डाला था घी और उसमें डाल दिए हैं जो गोंद। देखिए जो काला काला था मैंने बिन के हटा दिया था। और गोंद डालने के बाद इसको खूब अच्छे से लाल कर लिया। और उसके बाद इसी में मैं डाल दे रही हूँ गरी। गरी भी मैंने ली थी 250 ग्राम, इसको घिस लिया था। अच्छे से गरी को भी डाल के फ्राई कर लूँगी। और इसी में भी मैं डाल दूँगी चिरौंजी। चिरौंजी मैंने वेट तो नहीं किया था कि वो कितनी है, बस हाँ मैंने 2 मुट्ठी भर के चिरौंजी ले ली थी। तो इसमें चिरौंजी भी डाल दूँगी, गरी हो गई है, चिरौंजी भी डाल के हो जाएगी। बस उसके बाद जो ये सारा सामान है इसको एक थाली में निकाल लूँगी। फिर इसी कढ़ाई में हमें बनाना है चाशनी। तो यहाँ पर उसी कढ़ाई में मम्मी ने डाला है 5 ग्लास पानी। 1.5 किलो आटे में 5 ग्लास पानी पड़ेगा, तो मम्मी ने यहाँ पर डाल दिया है 5 ग्लास पानी। और इसमें पड़ा था 7 भेली गुड़, जो गुड़ की बड़े बड़े गुड़ के टुकड़े होते हैं ना जो बड़े बड़े, वो 7 डाले थे फोड़ के। और वो वाली क्लिप में पता नहीं मेरी कहाँ चली गई, मुझे नहीं मिल रही, हो सकता है ना बन पाई हो। और यहाँ पर जो आटा था उसमें मैं अब ना सारे जो ड्राई फ्रूट हैं सब वो सब मिक्स कर दूँगी, क्योंकि चाशनी बनने के बाद फिर फटाफट से सारा काम करना होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना होता है। तो बस यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट था उसको मैंने हल्का सा मिक्सी चला ली थी, यहाँ तक कि मूंगफली के जो दाने थे वो छील के उनमें भी हल्की सी मिक्सी चला ली थी। सारे ड्राई फ्रूट, मूंगफली के दाने और ये गरी, गोंद, चिरौंजी, ये सब सारी चीज़ें डालकर मिक्स कर दूंगी। प्लेट में बहुत सारा घी लगा था तो मैंने थोड़ा सा आटा डालकर उसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया। तो जो भी घी है वो फिर आटे में आ गया। तो बस इतना सब डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और हमारी जो चाशनी है ना वो भी हो रही थी। वो वाली क्लिप मैंने काफ़ी ढूंढी अभी एडिटिंग के टाइम पे, पर मुझे नहीं मिली। तो मुझे लग रहा है वो हो सकता है मेरा कैमरा वगैरह ऑन ना हुआ हो। तो यहाँ पर गुड़ डालने के बाद पानी में जब सारा गुड़ मेल्ट हो गया था तो एक बार हमें छन्नी में डालकर इस पूरे चाशनी को छान लेना है। अभी ये बनी नहीं है क्योंकि गुड़ में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है तो वो निकालनी होती है, वरना लड्डू खिसक जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी गंदगी निकली है, छलनी में आपको दिख रही है। इसको हटाकर वापस से जो ये छना हुआ जो चाशनी है, गुड़ का पानी है, इसको हमें कढ़ाई में डालना है। और अभी इसका कलर देखिए कैसा है। जब ये पक जाएगा ना इसका कलर तो आपको समझ में आने लगेगा, पका पका सा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा एकदम। तो उसका मतलब होता है कि हमारी जो चाशनी है वो पक गई है। अभी देखिए धीरे धीरे से कलर इसका चेंज हो रहा है। और यहाँ पर देखिए इसका कलर कितना काला हो गया, तो इसका मतलब हमारी चाशनी वो है वो पक गई है। मम्मी ने ट्रायल किया था, थोड़ा सा चाशनी लेके एक तरफ आटे में मिलाकर उसको लड्डू बनाए थे। तो ये देखिए लड्डू यहाँ पर बन रहे हैं, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी चाशनी जो है वो परफेक्ट हो चुकी है। तो अब इसी चाशनी में, खौलती हुई चाशनी में जो हमने अलसी पीस कर रखी थी ना वो मिला देनी है। जो हमने अलसी पीसी थी पूरी सारी की सारी अलसी मिला देनी है। अच्छे से मिक्स करना है। 1.5 किलो आटे में हमने यहाँ पर 1.25 किलो यानी कि 750 ग्राम अलसी ली है। परफेक्ट कंसिस्टेंसी, परफेक्ट रेशियो मैंने आप लोगों को बताया है। अब इसमें ना बिल्कुल लम्स फ्री कर लेना है इसको अच्छे से। और यहाँ पर फटाफट से अब देर नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो मम्मी आटे में मैं डालती जा रही थी चाशनी और मम्मी मिक्स करती जा रही थी। तो फटाफट से इसको मिक्स करना है, क्योंकि ठंडियाँ भी है ना, और वह ठंडियों में जल्दी ठंडा भी हो जाती है चाशनी, फिर ये टाइट हो जाएगी, लड्डू बनने में बड़ी मुश्किल आती है। तो देखिए यहाँ पर मम्मी फटाफट से मम्मी ने मिक्स कर लिया, लड्डू बनाना शुरुआत कर दी है। और मैं भी आप लोगों को दिखा रही थी किस तरह से कैसे इसको खूब मसल मसल के लड्डू बनाने हैं। तो बस अब मैं फटाफट से बनाऊंगी लड्डू मम्मी के साथ, क्योंकि बहुत सारा है। अगर मम्मी अकेले बनाएंगी तो बहुत टाइम लगेगा। इनको गरम गरम में ही बनाना होता है, मतलब इतना बनाना है कि अपने हाथों में हम लोग छू सकें। तो बस अब मैं भी मम्मी के साथ बैठ के फटाफट से बनवाऊँगी लड्डू। तो मैं भी अब वीडियो जब पूरे लड्डू बन जाएंगे मैं अब तभी वीडियो बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए सारे जो लड्डू हैं वो बन चुके हैं, आखिरी के 2 बचे। तो मम्मी ने कहा अब तुम उठ जाओ, हटाओ लड्डू यहाँ से, तो मैं बाकी बना लूँगी। तो मैंने लड्डू इधर बाहर ला के रख दिए हैं, हमारे लड्डू बन चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने खाया खाना पीना, काफ़ी देर बातें करी और फिर हो गई थी शाम, मम्मी के हो गया था जाने का टाइम।
और यहाँ पर ये बाहर आए तो क्या हुआ ना, जो डॉगीज़ बगल में आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखाए थे, उनमें से एक डॉगी जो है वो खेत के बहुत दूर चला गया था, वो आ नहीं पा रहा था, भूल गया था। तो ये देख रहे थे 3 हैं, वो चौथा वाला नहीं है, वो ब्राउन है तो उसको हम लोग ब्राउनी बोलते हैं, वो नाम अपना जानता है, उसका नाम हम लोगों ने ब्राउनी रखा है। तो यहाँ पर उसको आवाज़ लगा रही थी काफ़ी देर से, तब मैं आई तो मैंने आप चलो वीडियो थोड़ा सा बना लूँ। देखिए वो दूर से कैसे दौड़ता हुआ आ रहा है, इन्होंने आवाज़ दे के उसको बुलाया था, कैसे दौड़ता हुआ आया। सारे डॉगीज़ जो हैं वो इनके पीछे दौड़ रहे थे। ये 4 बड़े हैं, 4 छोटे हैं। ये इस जो डॉगी थी ना, इसके सारे बच्चे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत खेलते हैं हम लोगों से, और जैसे ये इनको पैर लगाओ ना, छुओ, तो ये तुरंत लेट जाते हैं। देखिए कैसे बोलते हैं मेरे खुजली करो। तो अभी तो इनको बाहर जाना है, इसलिए ये पैर से कर रहे हैं, वरना हाथ से हम लोग खेलते। सारे डॉगी जितने भी हैं यहाँ पे, बड़े वाले हों चाहे छोटे वाले हों, सबके ज़रा सा पैर लगाओ तो ये तुरंत लेट जाते हैं। देखिए मैं भी कर रही हूँ ना, मैं भी हाथ से कर रही हूँ, तो बस ये लोग चाहते हैं कि मैं लेट जाऊँ और मेरे मसाज करो। देखिए मैं कर रही हूँ तो कैसे वो लेट रही थी। तो बस इसके साथ हम लोग थोड़ी देर के लिए खेल रहे हैं, और नैतिक भी खेल रहा था। और बस यहाँ पर मम्मी जाने वाली थी, मम्मी का फ़ोन रह गया, तो मैंने पूछा सब कुछ ले लिया, तो बोली हाँ ले लिया। फिर मम्मी को याद आया, मैंने कहा फ़ोन लिया, मम्मी बोली अरे मैं फ़ोन रह गया है। तो फिर नैतिक गया मम्मी का फ़ोन लेके मम्मी को देने, और फिर मम्मी का जाने का टाइम आ गया। मम्मी जा रही हैं, तो ये था मम्मी लड्डू बनवाने आई थी। ये था मुझे एक बार बता देंगी ना, तो फिर हर बार के लिए हमेशा आसानी रहती है। तो यहाँ पर नैतिक चला गया था मोबाइल लेने, मम्मी का फ़ोन रह गया था, तो ये उसने ला के मम्मी को दिया फ़ोन। मम्मी जाएंगी अब, तो चलिए मम्मी को करते हैं टाटा बाय बाय। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, लड्डू की रेसिपी ज़रूर बताइएगा, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत हेल्दी और टेस्टी होते हैं, सर्दियों में ये मस्ट ट्राई हैं, बनने ही चाहिए, सर्दियों में खाना चाहिए। तो चलिए यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलूंगी आप लोगों से, तब तक टेक केयर, बाय बाय।